आज हम जानेंगे परमेश्वर ने जो बाइबल में कई सारे जगहों में ऐसे लिखे हैं कि प्रेम करो, चाहे कुछ भी हो जाए लोगों से प्रेम करो। लेकिन कहीं पर ये लिखे हैं कि अपने समान पड़ोसी को प्रेम करो। तो हमें ये जानकारी होनी चाहिए कि अपना और पड़ोसी, परमेश्वर अगर हमें यहाँ पर लिखे हैं प्यार करना, तो हमें सबसे कहें, लेकिन हमें पहचान कैसे करनी कि पड़ोसी कौन है और अपने कौन है। और फिर परमेश्वर ने कहा संसार से भी धीरज रखो, संसार को मैंने जीत लिया। इसका मतलब संसार फिर कौन है? शत्रु कौन है? शत्रु से भी प्रेम करने के लिए कहा है। तो हम जानेंगे कि अपना कौन है। अपना हमें परमेश्वर कहते हैं कि अपना वो है जो छोटी छोटी गलती या फिर बड़ी गलती हो और वो हर समय क्षमा कर दे और अपना ले। या तो फिर ऐसा भी हो सकता है कि पूरी गांव एक तरफ हो गया और आप अकेले हो गए, है ना, और उसी समय आपको पहचान हो जाएगा कि गांव वालों की बात छोड़ करके और तुम्हें अपना ले, क्योंकि आप अपने हैं। कोई बात नहीं, अपने हैं, क्या करने, अपना तो अपनों के साथ होनी है। और उस संकट जब उसके पास आए तो दौड़े चले आते हैं। अब इस विषय में आप जान पाएंगे कि दौड़े चले आए, अपना समझ के आए। और इस तरह हम पहचान लेंगे कि अपना ये है, हमें माफ़ कर दिया, इतनी बड़ी गलती या छोटी गलती हो या जैसे भी माफ़ कर दिया। और हम पहचान लेंगे, है ना, इन सारे बातों से, ताकि हमें इसीलिए परमेश्वर परख देते हैं कि जान पहचान लें, है ना। कितने भी मुसीबत हो, कितने भी पहाड़ जैसी संकट में क्या करोगे क्या नहीं, और उसी समय बचाने आया, संभाल लिया, वो अपना है। लेकिन और फिर क्या है, पड़ोसी कौन है ना। पड़ोसी वो है जो हर काम में आपको सहायता करे, है ना। या विपत्ति, कितनी भी बड़ी विपत्ति हो, साथ देने के लिए वो तैयार रहे, किसी भी समय वो तैयार रहे। कहता है उसी को पड़ोसी कहते हैं। लेकिन हम इन अपना और पड़ोसी से एक पराया शब्द निकलता है। पराया कौन है? तो पराया वो है जो छोटी छोटी गलती हो या बड़ी गलती हो, है ना, वो माफ़ करने के लिए तैयार ही नहीं होते और यूं ही मरने के लिए छोड़ देते हैं, या फिर संकट के समय छोड़ देते हैं। अब तेरा क्या होगा हम नहीं जानते हैं, तू जा, है ना। उसको कहते हैं पराया। हम पहचान सकते हैं। लेकिन फिर आ गया संसार कौन है? तो संसार वो है जो विपत्ति के समय वो तेरे पर हंसेगा, आनंद मनाएगा, कहेगा ठीक है, हुआ, ऐसे होना था, इसको ऐसे होना था, मतलब आनंद मनाएगा, है ना। उसको कहते हैं संसार। लेकिन और फिर हम जानेंगे कि शत्रु कौन है। शत्रु कौन है? शत्रु कौन है ना। तो शत्रु वो है जो रात दिन, है ना, वो मारने की तैयारी में बना रहे, है ना, और ये भी सोचता रहे कि ये आदमी कब मरेगा, है ना, या कब इसको मार डाले या कैसे मारे, है ना। ऐसा हो जाता, इसके घर में इसके ऊपर ऐसा हो जाता,
उसको कहते हैं शत्रु, है ना। लेकिन परमेश्वर ने हमें कहा इन सब को प्रेम करो, शत्रु से भी प्रेम करो, संसार से भी प्रेम करो, है ना। सबसे प्रेम करो, क्योंकि ये भी प्रेम करना सीख जाए और ये शत्रु ना रहे, ये अपनापन हो जाए, पड़ोसी बन जाए, किसी को मदद करने वाले बन जाए। ताकि आज ऐसे हैं कि मदद करने वाला ऐसे बहुत कम मिलते हैं, अपनापन दिखाने वाला ऐसा बहुत कम मिलते हैं। और इस तरह से हम पहचान लेंगे और उनको उसी तरह से हम पेश आएंगे उसके ऊपर, है ना, कि संसार के आदमी से हमें कैसे पेश आना है, पराया से कैसे उनसे पेश बात करना है उनसे, है ना, पड़ोसी को किस तरह से हमें उनसे बात करना है। ये सारे सीख हमें इन सारे बातों से हम परख लेंगे, जान भी जाएंगे, है ना। और जान जाने के बाद आपको कहीं पर धोखा नहीं खाएंगे और आपके ऊपर कोई ऐसी विपत्ति नहीं होगा, है ना। और परमेश्वर इन्हीं सारे लोगों से कहता है इन सब से प्रेम करो। और जब प्रेम करोगे, है ना, तो उनको किस तरह से प्रेम हमें उसको लाना है या उसको, है ना, ये सारे शब्दों से मिल जाएगा। तो इस तरह से हमें परमेश्वर सिखाते हैं और परमेश्वर के साथ बने रहें और प्रार्थना करें और परमेश्वर को कभी ना छोड़ें। सबको परमेश्वर आशीष दे। आमीन।